अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़रूरी मसले पर बात करने वाले हैं। मसला ये है कि अगर कोई ऐसा जानवर है जिसकी ज़बान कटी हुई है तो क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर जहन में रखें कि दो तरह के जानवर होते हैं, एक वो जो बकरी और बकरी की जिन्स से होते हैं और एक वो जो भैंस और भैंस की जिन्स से होते हैं। तो अगर बकरी की ज़बान कटी हुई है तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी बिलाशुबा दुरुस्त हो जाएगी। अब वजह क्या है तो अभी इंशाअल्लाह हम वजह भी बयान करेंगे। तो अगर बकरी की ज़बान कटी हुई है तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन अगर बड़े जानवर यानी भैंस या गाय की ज़बान कटी हुई है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर किसी बड़े जानवर की मसलन भैंस या गाय वगैरह की ज़बान कटी हुई है तो ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा कि ज़बान तिहाई से कम कटी हुई है या ज़्यादा। अगर तिहाई हिस्से से कम कटी हुई है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, और अगर तिहाई से ज़्यादा है तो कुर्बानी सही नहीं होगी। अब रहा मामला ये कि अगर बकरी की ज़बान कटी हुई है तो कुर्बानी क्यों दुरुस्त होगी, ऐसी क्या वजह है कि अगर बकरी की ज़बान कटी हुई है तो कुर्बानी सही हो रही है। तो फुक़हा बयान फरमाते हैं कि जो बकरी होती है वो चारा अपने दांतों के ज़रिए खाती है, यानी उसके चारा खाने में ज़बान को दखल नहीं होता है बल्कि वो दांतों के ज़रिए चारा खाती है। और जो बड़ा जानवर होता है मसलन गाय है या भैंस है तो ये जानवर अपनी ज़बान के ज़रिए चारा खाते हैं। तो इसलिए फुक़हा फरमाते हैं कि बकरी के अंदर ज़बान का कटा हुआ होना ये ऐब शुमार नहीं किया जाता। अलबत्ता जो बड़ा जानवर है मसलन गाय या भैंस तो इनके अंदर ज़बान के कटे हुए होने को ऐब शुमार किया जाता है, यानी अगर तिहाई से कम है तो कुर्बानी हो जाएगी और अगर तिहाई से ज़्यादा है तो शरअन कुर्बानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप पर मसले की वजाहत हो गई होगी। तो गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।